श्री राधे श्याम। धर्मानुरागी सज्जनों और माँ दुर्गा के विशेष रूप से सेवी भक्तगणों, माता के 9 रूप हैं जैसा सभी जानते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि च, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दुर्गा के रूप हैं। अब विचारीय विषय ये है कि प्रथमम शैलपुत्री च, ये शैलपुत्री क्या है? मैं आपसे निवेदन करूं, ये शैलपुत्री जब प्रथम रूप में मां सती जो दक्ष की पुत्री थी, वे दक्ष के भगवान शिव के भाग नहीं देने के कारण कुपित होकर के और अपने योगाग्नि से भस्म हो गई थी। वहीं मां सती दूसरे जन्म में हिमालय पर्वत के पुत्री के रूप में जन्म ली, अर्थात पर्वत की पुत्री होने के नाते इनको शैलपुत्री कहा जाता है। इनका प्रभाव क्या है? बहुत लंबी चौड़ी बातें अन्य जगह आपको मिलेंगी, लेकिन सीधी सीधी मेरी जो बौद्धिक क्षमता है मैं आपको बताऊं कि इनका प्रभाव ये है कि माता ने भगवान शिव से कहा, पूछी मैया शैल कुमारी, कथा कहूं भोले भंडारी। माता शैलपुत्री ने प्रथमतः भगवान शिव से कहा कि प्रभु, उस ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा कीजिए। और भगवान ने प्रथमतः भगवान शिव ने ही ब्रह्म के रूप रंग आकार निर्गुण निराकार सगुण साकार ब्रह्म की बात बताई थी। इसलिए यदि हमें भी वास्तव में भगवान के बारे में चिंतन करना है और भगवान के बारे में यदि कुछ जानने की इच्छा है, तो हमें निश्चित ही शैल कुमारी की उपासना करनी होगी। और शैल कुमारी अर्थात माता के प्रथम रूप की पूजा अर्चना और उपासना करने से ब्रह्म में रति लगेगी और हमें सुख शांति वैभव मिलेगा, ऐसा मेरा विचार है। और आप भी करके देखिए। निश्चित ही नवरात्र के प्रथम दिन शैलपुत्री को इस रूप में कि हिमालय पिता हैं, हिमालय की पुत्री शैलपुत्री हैं, श्वेत वस्त्र है और उनकी पूजा अर्चना आप भी कीजिए, आपको भी सुख शांति और वैभव की प्राप्ति होगी। श्री राधे श्याम।